हेलो स्टूडेंट्स, मैं सविता डीएलएड कोर्स साइंस सब्जेक्ट के साथ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस मीन्स मानव शरीर के अंग एवं उनके कार्य। इसके अंतर्गत आज पार्ट फर्स्ट कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम को हम पढ़ेंगे। मानव कंकाल की बात करें तो मानव कंकाल जो है हमारे शरीर को एक निश्चित ढांचा प्रदान करता है। साथ ही यह हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखता है। आंतरिक अंगों से तात्पर्य मेरा है लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट। ये सभी जो हमारे आंतरिक अंग हैं, इनकी सुरक्षा हमारा कंकाल तंत्र करता है। कंकाल तंत्र जो है हमारे शरीर में मांसपेशियों के साथ जुड़कर शरीर के विभिन्न अंगों को गति प्रदान करता है। साथ ही ये आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। मानव कंकाल को अगर हम देखते हैं तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है बाह्य कंकाल, दूसरा है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल को हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, अंतः कंकाल को हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं। बाह्य कंकाल की बात करें तो इसमें मानव शरीर के नाखून और बाल आते हैं। जानवरों में देखते हैं तो जानवरों में गाय भैंस के सिंग हैं, खुर आते हैं। वहीं पंक्षियों में अगर हम देखते हैं तो पंक्षियों के पंख आते हैं। ये सभी ये सभी जो है बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हम देखेंगे अंतः कंकाल। अंतः कंकाल की अगर हम बात करें तो अंतः कंकाल ये मानव शरीर के आंतरिक भागों के अंतर्गत आता है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है अक्षीय कंकाल, दूसरा है उपांगीय कंकाल। जब भी हम कंकाल तंत्र चैप्टर पढ़ते हैं, ये लेसन पढ़ते हैं, तो इसमें हमें जो है दो शब्द जो है बहुत ही कंफ्यूज करता है। जैसा जो दो शब्द हैं अस्थि और उपास्थि। तो सबसे पहले हम अस्थि समझेंगे और उपास्थि को समझेंगे कि ये क्या है। अस्थि एक प्रकार की ठोस संयोजी उत्तक है। ठोस संयोजी उत्तक से तात्पर्य जैसे हम रक्त को पढ़ते हैं, रक्त को हम बोलते हैं कि रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, टिश्यू है वो एक प्रकार का। इसी तरह जो है अस्थि भी जो है एक प्रकार का टिश्यू है जो क्या है, ठोस संयोजी है। अस्थियों के निर्माण में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है अकार्बनिक तत्व, दूसरा है प्रोटीन। अकार्बनिक तत्व की अगर हम बात करें तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और जल। इन तीनों का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है अस्थि के निर्माण में। और देन हम बात करें प्रोटीन की तो ओसिन प्रोटीन होता है, ओसिन नामक प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, अस्थि के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। उपास्थि की बात करें, उपास्थि जो है जैसे हम पढ़ें कि अस्थि क्या है, एक ठोस संयोजी उत्तक होता है, ठोस संरचना होती है। वैसे ही हम बात करते हैं उपास्थि की। उपास्थि क्या है, एक लचीली संरचना होती है, फ्लेक्सिबल होता है ये। जैसे हम बात करें कि जब बच्चा जो है नवजात शिशु होता है, जन्म लेता है और उसके बाद वो 2 से 3 साल का जब वो खेलता है तो बहुत बार वो गिरता है, बहुत बार उसको चोटें लगती हैं। लेकिन कभी ऐसा बहुत रेयर ही सुनने को मिलता है कि बच्चे को जो है उसकी हड्डी टूट गई है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो अस्थियाँ होती हैं वो उपास्थि के रूप में होती हैं, यानी कि वो फ्लेक्सिबल होती हैं और वो कितनी भी बार अगर गिरे, चोट लगे तो वो जल्दी क्रैक नहीं होती हैं, टूटती नहीं हैं, क्योंकि वो ठोस अवस्था में नहीं होती हैं। और ये ठोस अवस्था में तब होती हैं जब बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उन उपास्थियों पे जो लचीली संरचना है उसके ऊपर ओसिन प्रोटीन की परत चढ़ने लगती है और वो क्या करता है, धीरे धीरे जो है लचीली से ठोस की तरफ जो है ठोस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि वो उपास्थि जो फ्लेक्सिबल थी अब वो क्या होती है, सॉलिड बन जाती है, ठोस बन जाती है। मैक्सिमम हम देखते हैं कि जब बच्चा जो होता है 18 वर्ष जब ऊपर हो जाता है तब जो है उनमें 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं और वही जब बच्चा नवजात शिशु होता है तब उनमें 300 हड्डियाँ होती हैं। 300 हड्डियाँ यानी कि वो जो हैं लचीली होती हैं, छोटी छोटी उपास्थि के रूप में होती हैं
और वही उपास्थियाँ जो है आपस में जुड़ के एक बड़ी अस्थि का निर्माण करती हैं। जो बालक जो है, जो बच्चा 18 वर्ष से ऊपर होता है, तो वही 300 हड्डियाँ जो हैं 206 हड्डी में परिवर्तित हो जाती है। अब हम बात करें कि इसमें अगर हम देखते हैं तो अस्थि को हम 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक अक्षीय कंकाल है, दूसरा उपांगीय कंकाल। यहाँ पे आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है। ये डायग्राम में 2 कलर के जो हैं आपको कलर दिख रहे होंगे इस डायग्राम में मानव कंकाल के। एक फर्स्ट जो है ब्लू है, सेकंड रेड। फर्स्ट की अगर हम बात करें, ब्लू की बात करें तो अक्षीय, ये अक्षीय कंकाल संरचना है। अक्षीय की बात करें तो ये एक सीधी लाइन में, यानी कि एक अक्ष पे है। जब हम अपनी बॉडी पे एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसके अंतर्गत जो जो भाग आएंगे वो सभी भाग जो हैं, ये सभी भाग अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो हमारी खोपड़ी स्कल आती है, कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम आता है, पसलियाँ यानी कि रिब्स आती हैं और उरोस्थी आती, स्टर्नम आता है। उपांगीय कंकाल के अंतर्गत हम देखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो रेड कलर की जो संरचना है इसमें हम देखते हैं तो इस रेड कलर की संरचना में हमें दिखेगा हाथ और पैर। ये हमारे जो है उपांगीय कंकाल के भाग हैं। तो अस्थियों की अगर हम बात करें, अस्थियों को जो है हमने अभी पढ़ा 206 अस्थियां होती हैं। तो इन 206 अस्थियों को किस प्रकार से जो है इन कंकाल तंत्र में विभाजित किया गया है, इसको हम देखते हैं। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत देखेंगे तो पहला हमारा खोपड़ी स्कल आता है। इसमें जो है 29 अस्थियां होती हैं। कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, इसमें 26 अस्थियां होती हैं। पसलियाँ यानी कि रिब्स, इसमें 24 अस्थियां होती हैं। उरोस्थी की बात करें यानी स्टर्नम, स्टर्नम में जो है एक अस्थि होती है। इनको अगर हम टोटल काउंट करते हैं, इनको टोटल काउंट करने के बाद जो योग हमारा आता है वो है 80 यानी कि 80। अब यहीं हम उपांगी कंकाल की बात करें, अपेंडिकुलर की बात करें, तो अपेंडिकुलर में हम देखते हैं हाथ आता है जिसमें 60 अस्थियां होती हैं, पैर आता है जिसमें 60 अस्थियां होती हैं, एंड देन उसके बाद आता है मेखला, जिसको गर्डिल बोलते हैं। गर्डिल में 6 अस्थियां होती हैं। इसको अगर हम काउंट करते हैं तो ये टोटल 126 आती हैं, 126 होती हैं। और 126 और 80 को अगर हम काउंट करते हैं, जोड़ते हैं इनको साथ में, तो ये दोनों मिलके होती हैं 206 अस्थियां। 206 अस्थियां जो हैं टोटल हमारे कंकाल तंत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अक्षीय कंकाल। इसके अंतर्गत पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे खोपड़ी स्कल, जिसको बोलते हैं। खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। इन 29 अस्थियों की अगर हम बात करें तो इनमें जो ये पहला आपको डायग्राम दिख रहा है, इसको हम क्रेनियम बोलते हैं। यह खोपड़ी का जो है बाहरी कवच होता है। ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये जो है टोटल बाहर का जो कवच होता है इसको हम क्रेनियम बोलते हैं, जो कि 8 अस्थियों से बना होता है। सेकंड हम देखते हैं ये डायग्राम। सेकंड डायग्राम देखते हैं, इसको फेशियल बोन बोलते हैं। इनमें टोटल यानी कि जो हमारा चेहरा फेस जो है, इसमें टोटल जो है 14 अस्थियां होती हैं, जिनसे ये मिलके बनी होती हैं। थर्ड हम देखते हैं कान। कर्ण की बात करें तो खोपड़ी के अंतर्गत जो है हमारे कान भी आते हैं, और इसमें जो है टोटल जो अस्थियों की संख्या होती है 6 होती हैं। 6 यानी कि एक कान में 3 और एक कान में 3। तो इन जो 3 अस्थियों की बात करेंगे, इनको शॉर्ट, इनका जो नाम है इनको हम मिस बोलते हैं। मिस यानी कि मैलियस इंकस स्टेपीज। यही जो स्टेपीज है, ये जो है स्टेपीज, ये मानव कंकाल की सबसे छोटी अस्थि होती है। अब हम बात करेंगे गले की हड्डी, यानी कि इसको हायोइड भी बोलते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। ये जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रक्चर, इसी को हायोइड बोलते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें, कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो ये जो टोटल अस्थियां होती हैं, इनकी टोटल संख्या होती है 29।
सेकंड पॉइंट हमारा है कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम। कशेरुक दंड की अगर हम बात करें तो इसमें जो है टोटल 26 अस्थियां पाई जाती हैं। और कशेरुक दंड मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ये लंबी अस्थि और सबसे मोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है। इस डायग्राम की अगर हम बात करें, इस डायग्राम में सी को हम डिनोट किए हैं, सी से हम यहाँ पे लिखे हैं। तो सी की अगर हम बात करें 1 से लेकर 7 तक की इसमें संख्या लिखी हुई है, इसको हम सर्वाइकल बोलते हैं। ये सर्वाइकल गले की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, ये वो होता है। टी की बात करें, टी में आपको देखने को मिल रहा है 1 से लेकर 12 तक के, इसको हम थोरैसिस बोलते हैं, जो कि वक्ष गुहा की हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। एल की बात करेंगे, एल 1 से लेकर 5 तक है, इनको हम लंबर बोलते हैं। ये लंबर जो हैं ये कमर की अस्थियां होती हैं। लास्ट हम देखते हैं 2 स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, 2 बड़ी हड्डियां स्ट्रक्चर हमें दिख रही हैं। एक है सैक्रम एंड दूसरा जो है इसको कोकैक्स बोलते हैं। ये जो नुकीली सी लास्ट में संरचना पाई जा रही है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो टोटल 26 अस्थियां होती हैं कशेरुक दंड की, ये जो है मानव शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा और भाग होता है। थर्ड पॉइंट है पसलियाँ तथा उरोस्थी। पहले हम उरोस्थी को समझते हैं। उरोस्थी जो है ये बीच में जो आपको एक बड़ी अस्थि दिख रही है जिसके साथ सभी पसलियाँ जुड़ी हुई होती हैं, इसको हम उरोस्थी बोलते हैं। और सारी पसलियाँ जो हैं इसी से जुड़ी हुई होती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, 1 से लेकर 7 तक की जो पसलियाँ हैं वो उरोस्थी के साथ जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। और वहीं पे जो है 8, 9, 10 ये जो पसलियाँ हैं उरोस्थी से न जुड़ करके ये अपने ऊपर वाली पसलियों से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और वहीं जो है आपको दिख रहा है डायग्राम में 11 और 12 ये हैं, ये किसी से भी जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, ये स्वतंत्र रहती हैं, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। मानव शरीर के वक्ष गुहा में पाई जाने वाली जो टोटल जो अस्थियों की जो संख्या होती है वो 24 होती हैं। और जिससे ये पसलियाँ जुड़ी हुई होती हैं उनको हम उरोस्थी बोलते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट उपांगीय कंकाल अपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ेंगे। इसमें 3 पॉइंट देखने को मिलता है। पहला है हाथ, दूसरा पैर, तीसरा है मेखला। मेखला जिसको हम इंग्लिश में गडिल बोलते हैं। तो हाथ पैर को समझने से पहले हमें मेखला समझना होगा, तभी हमें हाथ पैर के जो पॉइंट्स हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ पाएंगे। मेखला की अगर हम बात करें तो मेखला एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो 2 कंकाल को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल को जो जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करता है उसे हम मेखला बोलते हैं। अब अगर 2 कंकाल हैं, एक बाहरी कंकाल जिसको हम उपांगीय कंकाल कह रहे हैं और एक जो है हमारा अक्षीय कंकाल जो एक अक्ष पे है, इन दोनों को जोड़ने का जो एक हमें एक हिस्से की, एक महत्वपूर्ण हिस्से की जिसकी आवश्यकता होती है, उसी को हम मेखला बोलते हैं। और इनकी जो संख्या होती है ये टोटल 6 होती हैं। अब हम इसमें पहला पॉइंट हाथ, हैंड देखते हैं। हमारे हाथ जो हैं ये टोटल 60 अस्थियों से मिलके बने होते हैं। और जिस मेखला के साथ हमारे हाथ जो हैं जुड़े हुए होते हैं, इनको हम अंश मेखला बोलते हैं। अंश मेखला की बात करें तो अंश मेखला जो है ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम कैल्विक बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है ये वाला, इसको हम स्कैपुला बोलते हैं। इन 2 स्ट्रक्चर के साथ ही जो है अंश मेखला जो है हमारे हाथों को जोड़ता है। यहाँ आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो एल्बो तक यहाँ पर है, लंबी सी जो स्ट्रक्चर दिख रही है अस्थि की, इसको हम ह्यूमेरस बोलते हैं। साथ ही इसके नीचे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो 2 अस्थियों में विभाजित होती है, इसको हम रेडियस और अल्ना कहते हैं। साथ ही ये कलाई पे जो ये हड्डी है जहाँ पे हम वॉच पहनते हैं, इसको हम कार्पल्स बोलते हैं। और
जो हमारे हाथ के जो पंजे होते हैं, इनके पीछे का जो भाग होता है, इसको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। इस प्रकार से हम देखें कि हाथ में जो है हमारे, इसमें टोटल 60 अस्थियाँ होती हैं, जो अंश मेखला के द्वारा जो है जुड़ी हुई होती हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। सेकंड पॉइंट इसमें देखते हैं हम, पैर, लेग। हमारे पैर में जो है, इसमें भी जो है, जैसे हमने हाथ में पढ़ा कि उसमें जो है 60 अस्थियाँ पाई जाती हैं, सेम हमारे पैर में भी जो है 60 अस्थियाँ पाई जाती हैं। और जो हमारे पैरों को जो मेखला जोड़ती है, उसको हम श्रोणि मेखला बोलते हैं, पेल्विक गर्डल बोलते हैं इसको। और इनकी जो संख्या होती है वो 2 होती हैं। ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको। ये जो है थाई की हड्डी होती है, थाई की अस्थि जो हम जिसको बोलते हैं, इसका नाम फीमर है। ये हमारे शरीर यानी कि मानव शरीर के जो बात करें, ये सबसे बड़ी अस्थि होती है, जिसे हम फीमर बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे हम बात करें इस डायग्राम की, ये कटोरी जैसे संरचना जो है, इसको हम पटेला बोलते हैं। ये नीचे स्ट्रक्चर जो है, इसको हम जो 2 भागों में डिवाइड हो रही हैं ये अस्थियाँ, एक को हम टिबिया और दूसरे को फिबुला बोलते हैं। लास्ट की ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं टर्सल बोलते हैं, जो लास्ट जो एड़ी होती है जहाँ पे। और साथ ही यहाँ की जो है पैर के जो पंजे होते हैं, इसको हम मेटाटर्सल बोलते हैं। टोटल हम देखते हैं कि पैर में भी जो है हमारे 60 अस्थियाँ पाई जाती हैं, और इनके जो मेखला जो है जिनसे ये जुड़ी हुई होती है, उनको श्रोणि मेखला बोलते हैं, पेल्विक गर्डल बोलते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है मेखला, जिसको मैंने अभी समझाया है, अगेन हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि मेखला जो है 2 अस्थियों को जोड़ने का कार्य करती है। जैसे अक्षीय कंकाल को उपांगीय कंकाल से जोड़ने का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसे हम मेखला कहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए कंकाल तंत्र के बारे में जितने भी जो भी पॉइंट्स एंड जो भी मैंने डायग्राम वगैरह जो भी मैंने आपको समझाया है, वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।